व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एलएलबी वाला पे आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया, जो कि जनरल डिफेंस अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर पहला जनरल डिफेंस जो हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। इसका जो पिछला वीडियो है, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, उसमें मैं जनरल डिफेंस अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट का इंट्रोडक्शन मैं कवर कर चुका हूं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा अभी तक, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वीडियो आप लोग जाके देख लो, ताकि ये जो वीडियो है आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए। तो पिछले वीडियो में मैं क्या बताया था कि हमारे जनरल डिफेंस जो है वो कौन यूज करता है, किसके लिए हेल्पफुल होता है, कौन उसका हेल्प ले सकता है जनरल डिफेंस का। डिफेंडेंट कौन ले सकता है? डिफेंडेंट। ये बात सबको अभी तक पता चल चुका है। तो हमारे जनरल डिफेंस अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट, मैंने 8 डिफेंस का नाम पिछले वीडियो में बताया था कि ये 8 डिफेंस है जो अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर एक डिफेंडेंट उसका हेल्प लेके खुद को सेव कर सकता है। ठीक है ना। तो उसमें से जो पहला जनरल डिफेंस है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, वो है आज का हमारा जो टॉपिक है वो उसी के रिगार्डिंग है। तो पहला जनरल डिफेंस क्या है? वॉलेंटरी नॉट फिट इंजुरिया। इस वीडियो के अंदर हम लोग वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया क्या होता है और उसका एसेंशियल और एक्सेप्शन को हम लोग आज पूरा डिटेल में समझेंगे कि ये होता क्या है, ये कैसे यूज होता है और इसका मीनिंग क्या है। ठीक है ना। तो सबको ध्यान से सुनना। वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया, वॉलेंटरी मतलब वॉलेंटियरली। वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है? वॉलेंटरली। और इंजुरिया का मतलब तुम लोगों को पता ही है, इंजुरी। ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप वॉलेंटियरली किसी इंजुरी को लेते हो, अगर आप वॉलेंटियरली किसी इंजुरी को लेते हो तो आप किसी के ऊपर केस नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को बोलते हो एक काम करने के लिए, अगर वो काम वो करता है और वो काम करने मतलब वो काम करने से आपको हार्म, मतलब एक इंजुरी होता है या हार्म पहुंचता है, तो आप उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते हो। अगर केस करते हो तो वो डिफेंडेंट, आप केस कर दिए उसके अगेंस्ट तो वो डिफेंडेंट बन गया। तो वो बंदा किसका हेल्प ले सकता है खुद को सेव करने के लिए? वो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरी का हेल्प ले सकता है। कि वॉलेंटियरली का मतलब कंसेंट, मतलब सर कोर्ट में वो बोल सकता है कि प्रूव कर सकता है कि मैं प्लेंटिव का कंसेंट लेके मैं ये वर्क किया था और ये वर्क करने से उसको इंजरी पहुंचा। ठीक है ना। समझ में आ गया वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरी क्या होता है? अगर आप वॉलेंटियरली किसी इंजरी को लेते हो, अगर आप वॉलेंटियरली किसी इंजरी को अपनाते हो या लेते हो, तो उसको हम लोग वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया में बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं और एक एग्जाम्पल देता हूं। सपोज तुम एक क्रिकेट मैदान में मैच देखने गए। सपोज तुम क्या किए, एक क्रिकेट मैदान में मैच देखने गए। तो वहां पे तुमने मैच देखने के लिए बैठा। वहां पे क्या हुआ, थोड़ी देर बाद जो बैट्समैन है वो क्या किया, एक छक्का मारा। तो वो जो बॉल है, वो जो बॉल आके तुम्हारे ऊपर गिरा, तो उससे क्या हुआ, तुम्हारा सिर फूट गया। क्या तुम उसके ऊपर केस कर सकते हो या केस कर दोगे? तुम बोलोगे हाँ सर मैं केस डाल दूंगा क्योंकि उसने बॉल मारा और मेरे सिर पे आके लगा। तो अगर तुम उसके ऊपर केस डाल भी देते हो ना, तो वो बैट्समैन जो है, यानी कि वो जो क्रिकेटर है, वो इस जनरल डिफेंस का हेल्प ले सकता है, वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया। ठीक है। कैसे ले सकता है? क्योंकि वहां पे तुम्हारा इंप्लाइड कंसेंट था, वहां पे तुम्हारा इंप्लाइड कंसेंट था। ठीक है ना। और अब आ जाओ, कंसेंट 2 टाइप्स होता है। क्रिकेट मैच देखने गए, जहां पे जाने से तुम्हारा डैमेज हुआ, वहां पर भी तुम्हारा कंसेंट था। अब तुम बताओ सर कैसा कंसेंट था? वो तुम्हारा इंप्लाइड कंसेंट था, एक्सप्रेस कंसेंट नहीं था तुम्हारा।
कौन सा कंसेंट था तुम्हारा? तुम्हारा इम्प्लाइड कंसेंट था, एक्सप्रेस कंसेंट नहीं था, ठीक है ना। अब आ जाओ, उससे पहले और एक बात जान लो, ये जो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया है ना, इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, उसका नाम है डिफेंस ऑफ कंसेंट। मैं यहां पे लिखता हूं, इट इज ऑल्सो नोन एज डिफेंस ऑफ कंसेंट, डिफेंस ऑफ कंसेंट मतलब आप खुद के कंसेंट से किसी इंजरी को वॉलेंटियरली लेते हो, उसी को हम लोग नॉन वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया कहते हैं। खुद की कंसेंट से वॉलेंटियरली आप अगर इंजुरी लेते हो तो वो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया के अंदर अंडर आएगा, ठीक है। तो मैंने जब बता रहा था, कंसेंट टू टाइप्स होता है। अब कंसेंट टू टाइप होता है, कंसेंट टू टाइप होता है। मेरा बोर्ड छोटा है, थोड़ा तुम लोग को समझाने में मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, तो कॉम्प्रोमाइज कर लेना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। कंसेंट कितना टाइप्स का होता है? कंसेंट टू टाइप्स होता है। एक क्या होता है? एक्सप्रेस कंसेंट, एक होता है एक्सप्रेस कंसेंट और दूसरा होता है इम्प्लाइड कंसेंट। और जो ये जो एक्सप्रेस कंसेंट है ना, ये होता है टू टाइप्स। ये दो तरीके से हो सकता है एक्सप्रेस कंसेंट। एक हो सकता है रिटन, लिख के कंसेंट देना, और दूसरा हो सकता है ओरली, बोल के कंसेंट देना। लिख के कंसेंट देना और बोल के कंसेंट देना, एक्सप्रेस कंसेंट दो तरीके से हो सकता है। और इम्प्लाइड कैसे होता है? इम्प्लाइड कंसेंट पता चलता है तुम्हारे बिहेवियर से। इम्प्लाइड कंसेंट किससे पता चलता है कि तुम इम्प्लाइड कंसेंट दे रहे हो? तुम्हारे बिहेवियर से पता चलता है कि हाँ, तुमने उसको इम्प्लाइडली कंसेंट दिया। मतलब इम्प्लाइड कंसेंट कहां से पता चलता है? बिहेवियर से, बिहेवियर से पता चलता है। अब बताओ, यहां तक सबको क्लियर हुआ? जहां तक मैं अभी बताया, वॉलेंटियर नॉट फिट इंजीनियर का मतलब, अगर आप वॉलेंटियरली यदि किसी इंजरी को लेते हो तो उसे हम लोग नॉन वॉलेंटरी इंजरिया के अंदर लाते हैं, या बोल सकते हैं। वॉलेंटरली किसी इंजरी को तुम खुद का कंसेंट देने के बाद तुमको मिला, वो इंजरी तुम लिए, तुमको पता था मेरे को वो कंसेंट देने से मेरा इंजरी हो सकता है, फिर भी तुमने वॉलेंटियरली उसको कहा, या उसको एक्सप्रेसली कहा, कंसेंट दिया, या उसको इंप्लाइडली दिया, कुछ भी दिया, लेकिन कंसेंट दिया। कंसेंट देने के बाद तुमको वो इंजरी हुआ, तो उसके बाद भी अगर तुम उसके ऊपर केस डालते हो तो वो बंदा इसका डिफेंस ले सकता है। किसका डिफेंस ले सकता है? वॉलेंटरी नॉट फिट इंजरियर का हेल्प या डिफेंस ले सकता है, खुद को सेव करने के लिए कोर्ट के अंदर। तो यहां तक पता चल गया, और इसको हम लोग डिफेंस ऑफ कंसेंट भी कहते हैं, डिफेंस ऑफ कंसेंट भी कहते हैं। यहां तक सबको समझ में आया? आगे ना समझ में? अब हम लोग दो तीन एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। दो तीन एग्जांपल डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बताया, कौन सा क्रिकेट मैच वाला मैं बताया, क्रिकेट मैच वाला जहां पे इम्प्लाइड कंसेंट था तुम्हारा। और दूसरा एग्जांपल मैं एक डॉक्टर पेशेंट का एग्जांपल देता हूं। सपोज तुम्हारे पेट में गॉल ब्लैडर का स्टोन हुआ। सपोज तुम्हारे पेट में क्या हुआ? गॉल ब्लैडर का स्टोन हुआ। तुम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को क्या बोले? सर, मेरा स्टोन आप निकाल दो, सर्जरी करके मेरा स्टोन को आप निकाल दो, ठीक है ना। वहां पे तुमने क्या किया? तुम खुद जाके बोले डॉक्टर को कि सर, मेरा जो स्टोन है, अगर वो स्टोन मेरे पेट में रहता है तो मुझे बहुत तकलीफ होता है, इससे अच्छा क्या होगा कि आप उस स्टोन को निकाल दो, सर्जरी करके, ऑपरेशन करके वो स्टोन को निकाल दो। तो तुमने वहां पे क्या दिया? अब तुमने वहां पे अपना कंसेंट दिया कि उसको, डॉक्टर को क्या करने के लिए? सर्जरी करने के लिए, ठीक है ना। डॉक्टर को क्या लग रहा था कि नहीं, इसका सर्जरी नहीं करने से भी अभी चलेगा, लेकिन तुमने उसको क्या बोला कि सर, मेरा सर्जरी कर दो, क्योंकि मैं इस स्टोन को लेके
मैं तकलीफ हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रहा है, तो तुमने कंसेंट दिया। तो वहां पे डॉक्टर ने केयरफुली काम किया, कोई नेग्लिजेंस नहीं किया, एकदम अच्छी तरीके से तुम्हारा सर्जरी किया। फिर भी जाके तुमको कुछ इंजरी हुआ ऑपरेशन करने के टाइम पे, तो तुम वहां पे अगर डॉक्टर के ऊपर केस करते हो तो डॉक्टर वॉलेंटरी नॉट फिट इंजूरिया का डिफेंस ले सकता है कोर्ट में कि सर प्लेंटिव का ओरली यानी कि एक्सप्रेसली कंसेंट था सर्जरी करने के लिए, तो वो सर्जरी करने के टाइम पे उसको इंजरी आया, लेकिन मैं कोई नेग्लिजेंस के जैसा काम भी नहीं किया, तो एक पूरा केयरफुली काम किया, तो वहां पे वो डिफेंस लेके बच जाएगा। क्लियर हो गया। दूसरा एग्जांपल, और एक एग्जांपल देता हूं। सपोज मैं तुमको एक रेस कोर्स वाला एग्जांपल देता हूं। सपोज तुम एक मोटोजीपी का रेस देखने गए। मोटोजीपी होता है ना, बहुत कोई गेम भी खेलते हो जो लड़के लोग हैं, बॉयज है। मोटोजीपी का रेस ट्रैक में तुम लोग रेस देखने के लिए गए। वहां पे जाके क्या हुआ, कुछ देर बाद दो मोटरसाइकिल एक्सीडेंटली स्कीड खा के, जो ऑडियंस बैठा था वहां पे तुम भी थे, वहां पे जाके तुम्हारे ऊपर गिर गया और तुमको इंजरी आ गया। तो क्या तुम उस टाइम पे क्या उस जो मोटोजीपी वाला जो बाइकर है उसके ऊपर केस डाल दोगे? नहीं। अगर डालते भी हो तो वहां पे वो वॉलेंटरी नॉट फिट इंजूरिया का डिफेंस ले सकता है, क्योंकि तुम्हारा वहां पे इम्प्लाइड कंसेंट था। तुमको पता था जो वहां पे बाइक स्कीड हो सकता है और मुझे इंजरी भी हो सकता है, फिर भी तुम वो जानते हुए भी तुम उधर रेस देखने के लिए गए हो। इसका मतलब तुम इम्प्लाइडली कंसेंट दिए हो। क्लियर? मुझे लगता है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरी अब सबको दिमाग में आ गया जो ये वीडियो देख रहे हो। वीडियो थोड़ा लॉन्ग जा सकता है, लेकिन कंसेप्ट दिमाग में पूरा टाइम तुम्हारा रहेगा। मैं जानता हूं वीडियो लॉन्ग जाएगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। अब हम लोग चलो अब मैं इसके इम्प्लाइड कंसेंट का एक अच्छा सा केस लॉ बताता हूं। जो केस लॉ है, अच्छा सा केस लॉ डिस्कस करेंगे, जो कि है पद्मावती वर्सेस दुर्गा नायिका। ये केस लॉ देखो, पद्मावती पद्मावती वर्सेस दुर्गा नायिका का जो केस लॉ है, लैंडमार्क केस लॉ है ये, पद्मावती वर्सेस दुर्गा नायिका। इसमें क्या होता है पता है? इसमें होता है दो लड़की रास्ते से जा रहा था, लड़की क्या करता है, एक कार वाला से लिफ्ट मांगता है। एक लड़की एक कार वाला से लिफ्ट मांगता है कि मुझे सपोज उस जगह पे छोड़ दो, तो वो कार वाला मान जाता है। तो कार वाला क्या करता है, उस लड़की को लिफ्ट भी देता है, दो लड़की को लिफ्ट भी देता है। उसके बाद क्या होता है, बीच रास्ता में जाके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। बीच रास्ते में जाके कार का एक्सीडेंट होता है और लड़की को इंजरी आता है। उसके बाद क्या होता है, जो लड़की है वो कार वाला पे केस डाल देता है कि वो उसके कार में बैठा था इसीलिए उसको इंजरी आया, वो एक्सीडेंट कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, ये जो कार का ड्राइवर है वो यहाँ पे एक्सीडेंट का भी डिफेंस ले सकता है, इनएविटेबल एक्सीडेंट, जो कि हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक्सीडेंट का भी डिफेंस ले सकता है और वॉलेंटरी नॉट फिट इंजूरिया का भी डिफेंस ले सकता है। तो वहां पे क्या हुआ, इसको कौन सा डिफेंस मिला, वॉलेंटरी नॉट फिट इंजूरिया का डिफेंस मिला, क्योंकि लड़की खुद की इच्छा से उस गाड़ी में बैठी थी। लड़की क्या किस लिए कैसे बैठी थी, खुद के कंसेंट से उस गाड़ी में बैठी थी। उसके बाद जाके एक्सीडेंट हुआ, तो उस ड्राइवर का कोई गलती नहीं है, यानी कि ड्राइवर नेग्लिजेंस भी गाड़ी नहीं चला रहा था, टेक केयर गाड़ी चला रहा था, फिर भी एक्सीडेंट हुआ। तो उस केस में जो लड़की है उसमें अगर केस भी डालता है ना ड्राइवर के अगेंस्ट, तो ड्राइवर वॉलेंटरी नॉट फिट इंजूरी डिफेंस ले सकता है, और नहीं तो एक्सीडेंट डिफेंस तो वो ले ही सकता है। तो यही था पद्मावती वर्सेस दुर्गा नायिका वाला केस लॉ में। ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक किसको समझ में नहीं आया बताओ? वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया किसको समझ में नहीं आया, मुझे ये बताओ अभी तक?
मतलब वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब वॉलेंटियरली अगर तुम किसी इंजरी को लेते हो, खुद का कंसेंट देने के बाद अगर तुमको कुछ इंजरी होता है तो उसको हम लोग वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया के अंदर बोल सकते हैं। जो डिफेंडेंट है वो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस ले सकता है। मैंने 3 एग्जांपल दिया, क्रिकेट मैच वाला दिया जहां पे इम्प्लाइड कंसेंट था, डॉक्टर और पेशेंट वाला दिया जहां पे एक्सप्रेस कंसेंट था, ठीक है ना। पद्मावती वर्सेस दुर्गा नायिका वाला, यहाँ पे भी तुम्हारा क्या कौन सा इम्प्लाइड कंसेंट था। तो ये 3 एग्जांपल विथ 1 केस लॉ मैं तुम लोग को वॉलेंटरी नॉट फिट इंजूरिया समझाया। अब मुझे कमेंट में बताओ किसको समझ में नहीं आया वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया। इसके बाद हम लोग इसेंशियल पे जाएंगे, ठीक है ना। यही था वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया। इसे हम लोग दूसरा और एक नाम से जानते हैं, डिफेंस ऑफ कंसेंट। आगे समझ में वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया। ये केस लॉ बहुत अच्छा एग्जाम में तुम लोग लिख सकते हो, पद्मावती वर्सेस दुर्गा नायिका, ठीक है ना। यहाँ पे भी पद्मावती का इम्प्लाइड कंसेंट था और दुर्गा नायिका कौन था, जो ड्राइवर था, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं इसेंशियल में। चलो इसेंशियल, इसेंशियल देखते हैं। इसेंशियल का मतलब क्या होता है, मतलब कैसे पता चलेगा कि हाँ ये नॉन वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया डिफेंस कहां पे और कैसे मिल सकता है, क्या चीज होना जरूरी है ताकि पता चले हम लोग को कि हाँ ये वॉलेंटरी नॉट फिट इंजूरिया का डिफेंस ये डिफेंडेंट ले सकता है, उसी को हम लोग इसेंशियल में डिस्कस करेंगे। तो इसेंशियल का पहला इसेंशियल क्या होगा, पहला जो इसेंशियल है वो क्या होगा, वो होगा कंसेंट मस्ट बी फ्री। कंसेंट मस्ट बी फ्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इसेंशियल है। कंसेंट मस्ट बी फ्री, इसका मतलब क्या है, जो तुम्हारा कंसेंट है वो फ्री कंसेंट होना चाहिए, वो किसी फोर्सफुली या फ्रॉड करके कंसेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये कंसेंट फोर्सफुली लिया जाए, अर्थात अगर ये कंसेंट किसी को डरा धमका के लिया जाए किसी से, उसके बाद उसको अगर कुछ इंजरी पहुंचता है तो वो डिफेंडेंट वॉलेंटरी नॉट फिट इंजरी का डिफेंस नहीं ले सकता है। इसीलिए जो कंसेंट होना चाहिए वो फ्रीली कंसेंट होना चाहिए, कोई फोर्सफुली या फ्रॉडली कंसेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये था हमारा पहला एसेंशियल कि कंसेंट क्या होना चाहिए, कंसेंट फ्री फ्री होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा आ जाओ, दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, प्लेंटिव knowing plaintiff knowing the risks, plaintiff knowing that risk is there, plaintiff knowing that risk is there but they प्लेंटिफ को पता है कि वहां पे रिक्स है, रिक्स इज देयर बट दे एग्री टू सफर, एग्री टू सफर हार्म। ये दो एसेंशियल फुलफिल होना जरूरी है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया में। पहला क्या है, कंसेंट मस्ट बी फ्री। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति का अगर कंसेंट देता है, अगर कोई व्यक्ति किसी को कंसेंट देता है उसके बाद अगर उसको इंजरी पहुंचता है तो वो जो व्यक्ति प्लेंटिफ जो होगा, जो केस डालेगा इंजरी पहुंचने के बाद, तो जो व्यक्ति जो कंसेंट दे रहा है ना उसका कंसेंट क्या होना चाहिए, उसका कंसेंट फुल्ली फ्री होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कोई फोर्सफुली या फ्रॉडली कंसेंट, फ्रॉडफुली कंसेंट नहीं होना चाहिए। ये था पहला वाला इसेंशियल। दूसरा इसेंशियल क्या होता है, प्लेंटिव नोइंग दैट रिस्क इज देयर बट दे एग्री टू सफर हार्म।
मतलब प्लेंटिफ को पता है कि वहां पे रिस्क है, मुझे उसको पहले से पता है, फिर भी वो क्या करता है, कंसेंट देता है, एग्री होता है वहां पे जाने के लिए और इंजुरी को अपनाने मतलब अपनाने के लिए। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, प्लेंटिव नोइंग दैट रिस्क इज देयर बट दे एग्री टू सफर हार्म। मतलब प्लेंटिव को पता है कि वहां पे रिस्क है, वहां पे मुझे इंजुरी आ सकता है, इंजुरी हो सकता है, वो जान के भी वो वहां पे इंजुरी को सफर करने के लिए कंसेंट देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं और एक एग्जाम्पल देता हूं, सपोज फुटबॉल ग्राउंड का मैं एग्जाम्पल देता हूं। सपोज तुम गए फुटबॉल खेलने, तुम एक ग्राउंड में फुटबॉल खेलने गए, वहां पे क्या हुआ, तुमको इंजुरी आ गया, दूसरा एक प्लेयर तुमको टैकल कर दिया और तुम्हारा पैर टूट गया, इंजुरी आया तुमको। तो उस केस में क्या तुम उस मतलब जो तुम भी प्लेयर हो वो भी प्लेयर है, उस केस में तुम क्या करोगे, उसके ऊपर केस डालोगे, तो उसके ऊपर केस डालने के बाद वो डिपेंडेंट बन जाएगा, तुम प्लेंटिफ बन जाओगे। तो वो जो जिसके ऊपर तुम जो प्लेयर के ऊपर तुम केस डाले, जिसका टैकल करने से तुम्हारा पैर टूट गया, तो वो जो डिफेंडेंट है वो किसका डिफेंस लेगा कोर्ट में खुद को सेव करने के लिए, वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरी का डिफेंस लेगा, क्योंकि वहां पे तुम्हारा इम्प्लाइड कंसेंट है, क्योंकि तुमको पता है वहां पे कि मैं जो फुटबॉल खेलने जा रहा हूं वहां पे मुझे चोट आ सकता है, वो पता होते हुए भी तुम वहां पे खेलने गए, उसके बाद अगर तुमको कुछ चोट आ गया तो दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंडेंट, तो डिफेंडेंट वहां पे रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा, वो वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरी का डिफेंस लेगा और वहां से खुद को सेव करके वो निकल जाएगा। क्लियर है सबको? इसेंशियल क्लियर है, ये दो इसेंशियल फुलफिल जहां होगा वहां पे तुम वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरी का डिफेंस ले सकते हो। कौन ले सकता है? डिफेंडेंट ले सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यही तक ही रखता हूं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरी का एक्सेप्शन देखेंगे कि कहां पे इसका डिफेंस तुम नहीं ले सकते हो, एक्सेप्शन क्या है। तो इसको मैं यही पे एंड करता हूं। ठीक है ना, सब कोई इसको ध्यान से देखना। थैंक यू सो मच।